आज है 20 जून 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। आत्मनिर्भरता की नई उड़ान, आगरा के 36,000 से ज्यादा महिलाएं बनी लखपति दीदी। आगरा में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम लगातार सफल हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की हजारों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं। जिले में अब तक 36,655 महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में चिन्हित किया गया। ये महिलाएं लघु और कुटीर उद्योगों के जरिए अपनी नई पहचान बना रही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत करीब 1,73,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ चुकी हैं। यूपी के स्कूल्स में एआई और रोबोटिक्स की पढ़ाई, 900 शिक्षकों को आईआईटी कानपुर देगा ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में अब छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों की शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया। योजना के तहत 900 शिक्षकों को आईआईटी कानपुर के माध्यम से डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एआई और रोबोटिक्स का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे पहले भी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लगभग 45,000 विज्ञान शिक्षकों का क्षमता संवर्धन किया जा चुका है। बकरियों में उन्नत तकनीक से बढ़ेगी आय, यूपी में पहली बार त्रिपक्षीय सहयोग। उत्तर प्रदेश में लघु पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की। पशुपालन विभाग और द गोट ट्रस्ट के बीच बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान और हीट सिंक्रोनाइजेशन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एमओयू साइन किया गया। ये पहली बार है जब सरकार, एनजीओ और निजी क्षेत्र मिलकर काम करेंगे। इस पहल से पशुपालकों की उत्पादकता बढ़ेगी और उनकी आमदनी में सुधार होगा। किसानों को बड़ा तोहफा, 4 राज्यों में एमएसपी खरीद मंजूर, यूपी को सबसे ज्यादा फायदा। किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने 4 राज्यों में दालों और तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के तहत की जाएगी, जिससे किसानों को अपनी फसल कम दाम पर बेचने की मजबूरी नहीं होगी और उन्हें उचित एमएसपी का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के किसानों को इस योजना से सबसे ज्यादा फायदा होगा। ग्रीष्मकालीन 2026 सीजन के लिए मूंग, उड़द, मूंगफली की बड़ी मात्रा में खरीद को मंजूरी दी गई। यूपी के कॉलेजेस में नया मूल्यांकन सिस्टम, अब हर महीने होगा छात्रों का आकलन। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजेस में छात्रों के मूल्यांकन प्रणाली में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब केवल मिड टर्म परीक्षा पर निर्भर न रहकर पूरे शैक्षिक सत्र में सतत आंतरिक मूल्यांकन होगा। शिक्षकों को हर महीने विद्यार्थियों की उपस्थिति, प्रोजेक्ट और शैक्षणिक प्रदर्शन का आकलन करना होगा। अभी तक 15 अंक मिड टर्म, 15 अंक प्रोजेक्ट और इंटरव्यू और 70 अंक सेमेस्टर परीक्षा के होते थे, लेकिन कई संस्थानों में लापरवाही सामने आने के बाद सरकार ने सख्ती के निर्देश दिए हैं। यूपी में विशेष टीईटी पर मंथन, शिक्षकों को राहत के साथ बढ़ सकता है विवाद। उत्तर प्रदेश सरकार सेवारत परिषदीय शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी आयोजित कराने पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद सरकार ये कदम हजारों शिक्षकों की सेवा सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य होगा। हालांकि सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर कानूनी विवाद की संभावना बढ़ गई है। बड़ा सवाल यह है कि क्या सामान्य पात्र अभ्यर्थियों को विशेष टीईटी प्रक्रिया से बाहर रखा जा सकता है। लखनऊ में बनेगी 22 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड, एयरपोर्ट से कमता तक सफर होगा सिग्नल फ्री। लखनऊ में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए शहीद पथ पर दूसरी 4 लेन एलिवेटेड रोड बनाने की तैयारी तेज हो गई। करीब 22 से 23 किलोमीटर लंबी यह एलिवेटेड रोड कानपुर रोड स्थित अमौसी एयरपोर्ट से अयोध्या रोड के कमता चौराहे तक बनाई जाएगी। परियोजना को लेकर रक्षा मंत्री और लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर संस्तुति दी। एलटीए अधिकारियों के अनुसार इस रोड के बनने से एयरपोर्ट से कमता तक का सफर पूरी तरह से सिग्नल फ्री हो जाएगा। कानपुर लखनऊ के बीच दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन, यूपी को मिलेगा दूसरा रैपिड रेल कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर और लखनऊ के बीच नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर बनाने का बड़ा ऐलान किया। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के बाद ये यूपी का दूसरा रैपिड रेल प्रोजेक्ट होगा। मुख्यमंत्री ने उन्नाव दौरे के दौरान कहा कि परियोजना की सर्वे रिपोर्ट और फिजिबिलिटी स्टडी पर काम शुरू किया जा रहा है। इस रैपिड रेल सेवा से कानपुर और लखनऊ के बीच रोजाना सफर करने वाले लाखों नौकरी पेशा लोगों, छात्रों और व्यापारियों को तेज और आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा।
यूपी में 53 प्राइवेट स्कूल्स की मान्यता रद्द, गाजीपुर में सबसे बड़ी कार्रवाई। माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की कार्रवाई के बाद प्रदेश के निजी विद्यालयों में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश में 465 प्राइवेट स्कूल्स की मान्यता स्वतः समाप्त कर दी गई, जिनमें वाराणसी मंडल के 53 विद्यालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा कार्रवाई गाजीपुर जिले में हुई, जहां 47 स्कूल्स की मान्यता रद्द की गई। वहीं वाराणसी के 4 विद्यालय भी इस कार्रवाई की जद में आए। इनमें RNS इंटर कॉलेज नरिया, लालता प्रसाद सिंह आदर्श इंटर कॉलेज तेंदुई, SVHS बच्छाओं और CFI मॉडल सेकेंडरी स्कूल दीनदासपुर शामिल हैं। यूपी की बाल वाटिकाएं होंगी स्मार्ट, डिजिटल निगरानी से पहुंचेगी शैक्षणिक सामग्री। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की बाल वाटिकाओं को आधुनिक और खेल आधारित शिक्षा से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अब सभी बाल वाटिकाओं को संपूर्ण शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार बच्चों को खेल खेल में सीखने का बेहतर माहौल देने पर जोर दे रही है। खास बात यह है कि किताबों और खेल सामग्रियों के वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए QR कोड और विशेष किताब वितरण ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूपी बोर्ड 2027 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, 16 अगस्त तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2027 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। परिषद के सचिव भगवती सिंह द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार विद्यालयों को छात्रों का विवरण और परीक्षा शुल्क निर्धारित समय सीमा के भीतर परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। प्रधानाचार्य 5 अगस्त 2026 तक छात्रों का प्रवेश लेकर परीक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे, जबकि 10 अगस्त तक शुल्क कोषागार में जमा करना अनिवार्य होगा। यूपी के PRD जवानों को बड़ी सौगात, राज्यकर्मी का दर्जा मिलने का रास्ता साफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने PRD जवानों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने की दिशा में अहम कदम उठाया। योगी सरकार ने युवा कल्याण व खेल विभाग को सरकारी सेवक भर्ती से जुड़े विभागों की श्रेणी में शामिल कर लिया। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया। लंबे समय से PRD जवान राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों PRD जवानों को भविष्य में सेवा सुरक्षा और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। यूपी बीजेपी में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल, 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों की छुट्टी तय। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। पार्टी सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने के उद्देश्य से प्रदेश संगठन की नई टीम का खाका तैयार कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार अगले कुछ दिनों में नई प्रदेश टीम का ऐलान किया जा सकता है, जिनमें प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्षों समेत कई अहम पदों पर बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकारी इंतजार छोड़ ग्रामीणों ने शुरू किया श्रमदान, गंगा किनारे बना रहे सुरक्षा दीवार। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में गंगा नदी के तेज कटान ने नौरंगा भुआल छपरा गांव के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। करीब 20,000 की आबादी वाला ये गांव लगातार कटान की चपेट में है। जब सरकारी स्तर पर समाधान न मिला तो ग्रामीणों ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। बच्चे, बुजुर्ग और युवा मिलकर श्रमदान कर रहे हैं और आपसी चंदे से गंगा की लहरों को रोकने के लिए ठोकर और सुरक्षा दीवार का निर्माण कर रहे हैं। ग्रामीणों का यह प्रयास सरकारी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अल नीनो का असर, यूपी में कम बारिश की आशंका, मॉनसून में देरी संभव। उत्तर प्रदेश में इस बार मॉनसून पर अल नीनो का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मॉनसून की दस्तक सामान्य 18 जून के आसपास होती है, लेकिन इस बार इसमें 1 सप्ताह या उससे अधिक की देरी संभव है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जून से सितंबर के बीच वर्षा सामान्य से कम रह सकती है और औसत के 90% से भी नीचे जा सकती है। जून महीने में सामान्य बारिश की तुलना में 50% से कम वर्षा होने की संभावना जताई गई। पीलीभीत की बांसुरी गूंजेगी, देश भर के कृष्ण मंदिरों में। यूपी के 75 जिलों में होगा विशेष आयोजन। पीलीभीत की प्रसिद्ध बांसुरी की मधुर धुन अब देश भर के कृष्ण मंदिरों में गूंजेगी। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के साथ साथ बड़े कृष्ण मंदिरों में विशेष आयोजन के तहत बांसुरी वादन किया जाएगा। ये पहल पीलीभीत की बांसुरी को नई पहचान देने और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जा रही है। बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण का प्रिय वाद्य माना जाता है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इसे मंदिरों में प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाएगा। वैज्ञानिक खेती पर जोर, पंचामृत योजना से गन्ना उत्पादन बढ़ाने की तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इस योजना के तहत वैज्ञानिक खेती तकनीकों को बढ़ावा देकर उत्पादन लागत कम करने, मिट्टी की उर्वरता सुधारने और फसल उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, जहां लाखों किसान गन्ने की खेती पर निर्भर हैं। बढ़ती लागत, जल संकट और मिट्टी की घटती गुणवत्ता जैसी चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने 5 सूत्रीय पहल शुरू की है।
यूपी के किसानों को राहत, दलहन खरीद की तारीख 30 जून तक बढ़ी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए जायद की दलहन फसलों की खरीद की समय सीमा बढ़ा दी। पहले खरीद प्रक्रिया 15 जून तक निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया। इसके साथ ही उड़द, मूंग और मूंगफली की खरीद की भी मंजूरी मिल गई है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि ये फैसला केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लिया गया। अयोध्या जमीन विवाद पर सियासत तेज, संजय सिंह बोले एसआईटी को दूंगा भ्रष्टाचार के दस्तावेज। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी और जमीन विवाद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि किसी के पास कोई दस्तावेजी प्रमाण है तो वो एसआईटी को सौंपे और जांच पूरी होने तक अनावश्यक बयानबाजी से बचे। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सीएम योगी की अपील पर पलटवार करते हुए कहा कि वो जमीन भ्रष्टाचार से जुड़े सभी दस्तावेज एसआईटी को सौंपेंगे। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि अयोध्या जमीन घोटाले में भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोग शामिल हैं। एटा कासगंज रेल परियोजना को मिली रफ्तार, अगस्त से शुरू होगा निर्माण कार्य। दशकों से लंबित एटा कासगंज रेल लाइन परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। जिला प्रशासन जल्द ही अंतिम 20F गजट प्रकाशित करने जा रहा है, जिसके बाद 20 गांव में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। रेलवे और प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक अगस्त महीने से निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। इस रेल लाइन के बनने से एटा को कासगंज के जरिए बरेली, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के रेल नेटवर्क से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। 22 जून को अलीगढ़ आएंगे सीएम योगी, विकास कार्यों के लोकार्पण की तैयारियां तेज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 जून को 2 दिवसीय दौरे पर अलीगढ़ आएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम अविनाश कुमार अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नौरंगीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और क्वारसी ओवरब्रिज समेत कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही जनपद के अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा बैठक भी होने की संभावना है। अलीगढ़ में कुपोषण की डराने वाली तस्वीर, हर 10 में 4 बच्चे स्टंटिंग के शिकार। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2023-24 की रिपोर्ट ने अलीगढ़ में बच्चों के पोषण स्तर को लेकर चिंता बढ़ा दी। रिपोर्ट के मुताबिक जिले के 40.51% बच्चे स्टंटिंग से प्रभावित हैं, यानी हर 10 में करीब 4 बच्चे दीर्घकालिक कुपोषण का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा 16.64% बच्चे अंडरवेट हैं, जबकि 4.78% बच्चे वेस्टिंग की समस्या से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आंगनबाड़ी और पोषण अभियान जैसी योजनाओं को और प्रभावी बनाने की जरूरत बताई। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी, ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल घोषित। उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया। प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा डॉक्टर MK षणमुगा सुंदरम की अध्यक्षता में हुई बैठक में रिजल्ट जारी करने को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया। अब प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार चयन पर उठे सवालों पर मायावती का पलटवार, बोली मिशन 2027 से घबराए विरोधी। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने उम्मीदवार चयन और आर्थिक सहयोग को लेकर उठ रहे सवालों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बसपा को बदनाम करने के लिए विरोधी दल और मीडिया का एक वर्ग सुनियोजित तरीके से दुष्प्रचार कर रहा है। मायावती ने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आते ही बसपा के बढ़ते जनाधार और संगठनात्मक मजबूती को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें तेज हो जाती हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि बसपा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। अखिलेश अगले जन्म में बनेंगे मुख्यमंत्री, ओपी राजभर का सपा पर बड़ा हमला। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव अब अगले जन्म में ही मुख्यमंत्री बन पाएंगे। उन्होंने भाजपा को नेता बनाने वाली पार्टी बताते हुए कहा कि भाजपा अपने सहयोगियों को कमजोर नहीं करती है। यूपी में हाथ से फिसले 18 जिलों पर विशेष फोकस करेगी बीजेपी, मिशन 2027 के लिए तैयार होगा प्लान। मिशन 2027 को साधने में जुटी भाजपा 2022 विधानसभा चुनाव का पूरा गणित पढ़कर जीत का फॉर्मूला खोजने में जुटी है। पिछले 20 चुनाव में 18 जिलों में सपा ने भाजपा को पिछाड़ दिया था, जहां इस बार परिणाम अपने पक्ष में करने के लिए पार्टी नई रणनीति अपना रही है। इन सभी जिलों को विशेष चुनौती क्षेत्र मानकर पार्टी केंद्रीय और राज्य सरकार की व संगठन के दिग्गजों का प्रवास तय करेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।